अब चलो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस क्यू। Find the magnitude of the electric field strength vector at the point lying on the axis of the ring at the distance x from its center if x is more greater than of r। ठीक। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है मेरे पास कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है किसी एक पोजीशन पे जहां पे एक रिंग है, ठीक। और रिंग के सरफेस पे मेरे पास कैसा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कितना बोला है, माइनस क्यू है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि इसके सेंटर पे कौन सा चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है जिसकी रेडियस यहाँ से कितनी है मेरे पास, कैपिटल आर है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इससे किसी एक पॉइंट पी पे, ठीक, जिसकी ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ से, ये एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। मेरे पास x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इस पॉइंट के लिए। तो देखो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स आएंगे, एक फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण और दूसरा किसके कारण, निगेटिव चार्जेस के कारण, ठीक। तो निगेटिव ऑफ चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस साइड आएगा और पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस साइड होगा। ये E1 होगा और ये कौन सा होगा, E2। तो जो E नेट की वैल्यू है, जो ई नेट की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ से E1 वेक्टर प्लस और कौन सा लिखना है, E2 वेक्टर लिखना है। ये अलग बात है कि E2 जो है वो कैसा है, अगर मेरे पास E1 के अपोजिट साइड है तो मैं इसे प्लस एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ, इसे प्लस का वाई एक्सिस लिख लेता हूँ। तो E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से K, और ये कितना हो गया मेरे पास Q अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यही चीज है, ठीक। उसके बाद जब मैं E2 के लिए देखूंगा तो E2 के लिए यहाँ पर रीजन कितना होगा, अपोजिट साइड होगा, माइनस के क्यू, और फिर कितना लिखते हैं हम, x लिखते हैं या r लिखते हैं, x लिखते हैं, के क्यू एक्स अपॉन में कितना हो जाता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2, ये चीज होगी, ठीक। यही ई नेट की वैल्यू होगी, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो बस हो गया, यहीं तक हम इसमें कार्यक्रम रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखोगे तो आप ये देख रहे होगे कि k और किसको हम कॉमन लेके बैठे हुए हैं, k को, q को, और किसको कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ k q को बस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि k और q कॉमन आ गया, तो ये कितना होगा मेरे पास, अगर 1/x स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, एजम्पशंस करो कि 1/x स्क्वायर को भी मैं क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल रहे हैं, किससे कॉमन निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में यही टर्म्स आ जाएगा, देख लो। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x की पावर में 3 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर में 3/2, यही चीज होगा, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो के क्यू बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हालांकि मुझे ये दिख रहा है कि x इज मोर ग्रेटर देन ऑफ r है। x की वैल्यू जब मोर ग्रेटर देन ऑफ r होगी तो आपके बहुत से के मन में आ रहा होगा कि यहाँ से r को नेग्लेक्ट कर देते हैं, r को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही r को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास बस यही आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा वेट करो, अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब जब नेग्लेक्ट ही करना है तो अगर देखो यहाँ पर से डिनोमिनेटर से यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे होगे तो ये जब बाहर आएगा तो एक्स की पावर में 3 हो जाएगा और 1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा,
आर स्क्वायर बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 हो जाएगा। और ये टर्म्स कैंसिल, जहां पर से ई नेट की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी हो गई, के क्यू बाय ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 बाय ऑफ कितना है मेरे पास, यहाँ पर से ये वैल्यू कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर में -3/2। ठीक, तो ई नेट की जो वैल्यू हो वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ऑफ एक्स स्क्वायर। और जैसे ही यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करोगे कि आपके पास क्या है, x मोर ग्रेटर देन ऑफ r है, तो आप ये समझो कि वंस जो होगा वो मोर ग्रेटर देन होगा आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r एक स्मॉल नंबर है ऑलरेडी कह रहा है, और उसमें से भी अगर x मैं एक लार्ज नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, और जब और छोटा हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल हम सिर्फ क्या यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो माइनस का 3/2 सामने आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 3/2 और ये माइनस का अंदर गया, तो 3/2 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये चीज। ठीक, और जैसे ही आपके पास ये हुआ तो अब आप यहाँ से देखो तो आपको ये देखने को कैसा मिलेगा कि ई नेट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी मिलेगी, के इंटू क्यू बाय ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2x का मेरे पास कौन सा हुआ, पावर 4 इंटू 3r का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो जहां पर से ई नेट की वैल्यू जो है वो कितना हो गया मेरे पास, 1/8 पाई एफ साइन नॉट इंटू एक्स की पावर में 4, और ये कितना हुआ 3q अपॉन कौन सा है, r का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू है, जो कि इतनी होगी। तो बस ये वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।